this video lecture, I want to explain factor affecting on the rate of acetic hydrolysis. The first factor is charge and coordination compound or complexes. Rate of reaction is inversely proportional to the charge and coordination complex. It's mean that as the charge and the coordination complex will increase, the rate of reaction decrease and vice versa. In order to explain this factor, we take an example. Simply I represent rate inversely proportional have to 1 over charge and complex. Let's suppose you have pentamine cobalt chlorocobalt 3 complex. In order to explain this concept, we resolve an example which resolve a question. In order to explain this relationship, we resolve a question which complex undergo fast acetic hydrolysis. Complex A is pentamine chlorocobalt 3 complex. And complex B is tetramine dichlorocobalt 3 complex. आपको ये फाइंड करना है कि किसकी एसिटिक हाइड्रोलिसिस फास्ट होगी और किस केस में आपके पास एसिटिक हाइड्रोलिसिस स्लो होगी, मीन इक्वेशन रिएक्शन किस में फास्ट होगा और किस में स्लो होगा. तो अगर आप रिलेशनशिप की बात करो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोऑर्डिनेशन चार्ज एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर आप इस केस में इसको प्रोडक्ट लिखें तो ये आपके फाइनल 1 by the addition of 1 water molecule the final product will be obtained. But in this case आपके पास there will be 2 time of addition of water molecule and you get the final product. अगर आप इसको देखो तो आपके पास क्या होगा फाइनल रिएक्शन, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करें, एसिटिक हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से ऑब्टेन होगी. and leaving group will be leaved
जब आपके पास क्लोरो ग्रुप रिप्लेस होगा तो इस केस में आपके पास ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करें तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये फर्स्ट रिएक्शन में आपके पास ये कंपाउंड ऑब्टेन नहीं होगा। आप किस तरह से करोगे, CONH3 जब आप फर्स्ट एस्टिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस केस में आपके पास जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा with the replacement of one chloro ligand, you can get CONH3 4 In this case, the charge on the coordination complex now become +2. अगर आप इस कंपाउंड को इस कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो देन आपके पास सेकंड हाइड्रोलिसिस होगी, सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और क्लोरो ग्रुप लिविंग ग्रुप रिप्लेस होगा, तो देन आपके पास ये वाली प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। अब हमने ये देखना है कि दिस रिएक्शन हैव फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन फास्ट है, तो इस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी केमिस्ट्री देखना होगी। अगर आप इसको देखें, इस कम्प्लेक्स को देखें, तो इस केस में आपके पास +2 चार्ज है और इस केस में आपके पास +1 चार्ज है। अगर आप ओवरऑल देखो तो बाय इंक्रीजिंग द चार्ज, increasing the value of charge, the rate of reaction will be decreased. So this reaction will be फास्ट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन विल बी स्लो। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेप में देखें, इस प्रोडक्ट की नेचर को देखें, तो ये प्रोडक्ट आपके पास आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ क्लोरो ग्रुप दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, बट दिस इन दिस केस दिस प्रोडक्ट विल बी नॉट फॉर्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्लोरो ग्रुप। तो इस केस में अगर आप देखो तो ये जब सेकंड टाइम रिएक्ट करेगा तो उस केस में आपके पास जो कम्प्लेक्स ऑब्टेन होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से होगा, NH3 4H2O3+। अब हम कंपैरिजन इस तरह से करेंगे कि इस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा एज कंपेयर टू दिस द फर्स्ट रिमूवल ऑफ क्लोरो ग्रुप, ये दिस विल बी फास्ट, बट टोटल हाइड्रोलिसिस अगर देखें तो ये वाला रिएक्शन आपके पास क्या होगा, स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि इस केस में आपके पास 2+ चार्ज ऑब्टेन है, तो कोबाल्ट 3+ चार्ज एक क्लोरो ग्रुप को ज़्यादा अट्रैक्टिवली अटैच करेगी अपने साथ अट्रैक्टिवली, और इस बेस पे आपके पास लिविंग ग्रुप की लीव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब इस स्टेप में आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो इस केस में फास्ट है, लेकिन इस केस में इस एज कम्पेयर टू दिस ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो ओवरऑल आप जब देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका इस केस में ओवरऑल हाइड्रोलिसिस इस केस में फास्ट होगी एज कम्पेयर टू दिस केस। तो वी कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द स्फीयर, ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये इस स्टेप से फॉलो नहीं होगी, इधर आके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इस केस में ऑब्टेन होगा। जिस केस में आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस स्टेप प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो रिएक्शन आप फास्ट कंसीडर करोगे। सो इन दिस वे वी कैन रिजॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट स्टेप में तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन
हाई था, फास्ट था, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर आप करें तो सेकंड स्टेप में आपके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा। दैट्स वाई ओवरऑल आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ क्लिएटिंग लिगेंड, इफेक्ट ऑफ क्लिएशन। अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स में से, किसी भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स में से अगर आप लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड हो आपके पास अटैच, आप उसको किसी डाइडेंटेट क्लिएटिंग लिगेंड से उसे रिप्लेस कर दो और फिर देखो कि आपके पास रेट ऑफ इक्वेशन रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपका रेट ऑफ इक्वेशन रिएक्शन विल बी डिक्रीज when we replace the monodentate ligand with chelating ligand, कि जब आप monodentate ligand को chelating ligand से रिप्लेस करोगे तो उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है अगर आप देखो तो आपको रीजन इस तरह से ऑब्टेन होती है। देखिए जब आप chelating ligand से रिप्लेस करोगे इट इज 100% ऑब्वियसली कंफर्म के लिविंग ग्रुप की रिमूवल इजी होगी, द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप विल बी इजी। इंक्रीज हो जाएगी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्लिएटिंग लिगेंड। लेट्स सपोज यू हैव पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, इसके एक दो लिगेंड को, मीन के इसके दो मोनोडेंटेट लिगेंड को आप रिप्लेस कर देते हो किसी भी क्लिएटिंग लिगेंड से, दैट इज इथाइलिन डाइमीन। अगर इस नाइट्रोजन की जगह आप एक EN ऐड कर देते हो, दो इट इज डाइडेंटेट लिगेंड एंड क्लिएटिंग लिगेंड, जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी 3Cl। अब आप देखो, आपने ये देखना है कि इस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ज्यादा होगा या इस केस में ज्यादा होगा। तो इस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ग्रेटर होगा। ये भी आपके पास 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी आपके पास 2+ ओवरऑल ऑक्सीडेशन चार्ज आपका स्फीयर पे सेम है। तो इन दोनों के केस में हमने क्या करना होगा, ये देखना होगा कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और किसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। अगर आप देखियो इस केस में कितनी स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है, SN1 मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास X रिमूव होगा, इस केस में भी आपके पास फर्स्ट स्टेप में X रिमूव होगा। जब X रिमूव होगा तो इस केस में जो आपके पास कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनेगा, स्पीशी कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट स्पीशी जो बनेगी वो आपके पास इस तरह की कुछ होगी 3+ इस केस में। लेकिन और फिर बाद में आपके पास इक्वेशन रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा और आपकी फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। इस केस में आपके पास क्या होगा, COEN NH3 ये कम्प्लेक्स होगा। लीविंग ग्रुप जब आपका लीव कर जाएगा, लीविंग ग्रुप इज Cl1 नेगेटिव X ग्रुप, तो इसको आप Cl1 नेगेटिव जब लीव करेगा तो आपके पास इधर ये वाली इंटरमीडिएट बनी और इधर आपके पास ये वाली इंटरमीडिएट बनी NH3। ओवरऑल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में भी 5 है और इस केस में भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। अब आपने ये देखना है कि लिविंग ग्रुप की रिमूवल किस केस में इजी होगा। लिविंग ग्रुप की रिमूवल इस केस में 100% इजी होगा, क्योंकि आपके पास स्टीरिक इफेक्ट आएगा। ये आपका लिगेंड बल्कि लिगेंड है, क्लिएटिंग लिगेंड है, ये स्टेबलाइज होगा और आपके इस लिगेंड के साइज के इंक्रीज होने की वजह से आपकी रिपल्शन ऑफ द क्लोरो ग्रुप विल बी इंक्रीज। तो रिपल्शन जब इंक्रीज होगी तो रिमूवल आपका इजी होगा, रिमूवल इजी होगा। जब रिमूवल आपका इजी होगा, लेकिन आप अगर इस प्रोडक्ट की बात करो, इंटरमीडिएट की बात करो, तो रिमूवल तो आपके पास इजी हो जाएगा, लेकिन इस केस में स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके जो क्लिएटिंग लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, उनको स्टेबलाइज कर देते हैं। जब आपका ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा तो इसके लेस चांसेस होंगे इनकमिंग लिगेंड से अटैक करने के, और एज अ रिजल्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन
डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपका इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, it converted into product by the action of a nucleophile that is water, और फौरन से आपको पेंटा अमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्स ऑब्टेन हो जाएगा। इजीली। और इस केस में आपका जो स्टेप, ये वाला आपका स्लो स्टेप था इस केस में, और ये वाला एज कंपेयर टू दिस केस फास्ट स्टेप था, बिकॉज ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस ग्रुप। इस केस में आपके पास ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बिकॉज 2 रीजंस है आपके पास। एक रीजन तो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, सेकेंड द सॉल्वेशन प्रोसेस विल बी डिक्रीज 3,5 3EnH2O। इसकी फॉर्मेशन, इस ये वाला स्टेप आपका इस केस में क्या है, फर्स्ट स्टेप है, और इस केस में आपके पास स्लो स्टेप है। इसकी रीजन, फर्स्ट वन रीजन इज दैट कि इट स्टेबलाइज द क्रिएटिंग लिगेंड स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ द इंटरमीडिएट विल बी डिक्रीज। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट द सॉल्वेशन, that is hydration in this case because we add the water molecule as a substituent। तो अब आप क्या करते हो कि सॉल्वेशन आपके प्रोसेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल आपके लिगेंड इस केस में आपका साइज बड़ा हो जाता है इंटरमीडिएट का, और इस केस में आपका साइज लेस होता है। अगर आपके साइज बड़ा होगा तो इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या इंट्रैक्शन ऑफ वाटर टुवर्ड द इनकमिंग लिगेंड विल बी डिक्रीज। एज अ रिजल्ट द सॉल्वेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। तो 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपके पास ये है कि फर्स्ट स्टेप तो ऑब्वियसली दैट इज स्लो एंड दैट इज फास्ट, because in this case chelating ligand will be present and repulsion of the chelating ligand with removal, and the removal of the chloro group will be increased by the bulky group of chelating ligand. This step will be fast as compared to this step, but in second step it is fast step because intermediate is unstable and reactivity high, and second the hydration of this complex will be high because its size will be less as compared to this. But in this case two important factor are involved. First of all, the reactivity of the intermediate will be decreased because it's the chelating ligand stabilize the intermediate, and second the heat of solvation will be decreased in this case. As a result, less amount of water will be attacked, less amount of water nucleophile will be attacked and product will be formed. So overall reaction after as the chelation increase, the rate of reaction will be decreased. The next effect is substitution. Effect on NH3 ligand in case of coordination covalent compound. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है NH3 कोबाल्ट क्लोरो कम्प्लेक्स है, इसकी आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो वाटर के साथ, हाइड्रेशन करना चाहते हो, इक्वेशन करना चाहते हो, और अगर दूसरा आपके पास कंपाउंड इस तरह से है कि आपने इस लिगेंड के ऊपर, इस अमाइन के ऊपर, अमोनिया के ऊपर आपने कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके एक एच को आप इसके एक एच को रिप्लेस कर देते हो, किसके साथ, CH3 के साथ रिप्लेस कर दो, या इस अमोनिया के एक एच को, या इस अमोनिया के एच को किसी और ग्रुप्स के साथ, किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ इसको अटैच कर दो, तो आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। अगर हम इस तरह से कर लें NH3 एंड 1 NH3 को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो R एंड Cl। अब आप देखो तो ये आपके पास दोनों कम्प्लेक्स हैं, इसमें भी आपका 2+ चार्ज है, इसके ऊपर भी आपका 2+ चार्ज है। चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम एंड स्फीयर विल बी सेम, बट the changing will be occur. We have substitute NH3 ligand in this case by R group, and in this case we don't substitute the NH3 ligand. तो अगर आप ये देखो तो इस केस में आपके पास होगा क्या कि इस केस में आपका लीविंग ग्रुप की रिमूवल आपकी इजी हो जाएगी, removal of X that is Cl1 negative easy increased,
और इस केस में आपके पास डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू दिस, रिमूवल ऑफ Cl1 नेगेटिव डिक्रीज एज कंपेयर टू दिस। अगर इस केस में देखो तो ज्यादा हो जाएगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इस केस में एक आपके पास NH3 ग्रुप जो है, NH2 जो है वो R से अटैच है, तो इस R ग्रुप की वजह से इसके दरमियान क्या हो जाएगी, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, सो इट इज इजीली रिमूव। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास कुछ इस तरह का सीन सिचुएशन बनेगी। NH आपके पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, NH 1 2 3 4 5 एंड Cl। अगर आप देखें तो इस केस में आपके पास एक CH3 ग्रुप है, इसका और इसका डिस्टेंस नजदीक होने की वजह से, इसकी बल्कनेस होने की वजह से इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी और इसका रिमूवल इजी हो जाएगा। लेकिन इस केस में कोई भी ऐसा सीन नहीं है। तो आपके पास जैसे ही आप किसी भी क्या करते हो कि NH3 को किसी दूसरे ग्रुप के साथ आप सब्स्टिट्यूएंट करते हो, उसके साथ आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है, तो ड्यू टू द स्टीरिक रिहिंड्रेंस increased, as a result removal of leaving group increase, so rate of reaction हाइड्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो इस केस में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ये आपका जल्दी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट की नेचर डोनेटिंग हो, तो आपने NH3 के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया है ये डोनेटिंग ग्रुप हो, तो उस केस में आपकी रिपल्शन हाई हो जाएगी। और वो अगर आपका विथड्रॉइंग होगा तो एज कंपेयर टू डोनेटिंग उसकी रिपल्शन आपकी समवट लो हो जाएगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी लेस होगी। तो अब जब इसके पास ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इस केस में वो क्या करेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ विथड्रॉ करेगा और रिपल्शन थोड़ी लेस हो जाएगी। दैट्स व्हाई इनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और इनका रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू दिस लेस होगा। बट इन सिंपल के केस में दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। द लास्ट फैक्टर इज nature of X group. Nature of X group is actually leaving group. It is 100% confirm कि अगर आपका लिविंग ग्रुप इजीली लीव हो जाएगा, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीज होगी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कब इंक्रीज होगी, जब उसकी ब्रेकिंग पावर, उसकी रिमूवल पावर इंक्रीज हो। बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिविंग ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर ये वीक बॉन्ड होगा तो तब इसका रिमूवल इजी होगा, अगर ये वीक बॉन्ड नहीं होगा तो तब इसका रिमूवल इजीली नहीं होगा इस केस में। तो तो अगर इसका रिमूवल इजी हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा, और अगर इसका रिमूवल इजीली नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका लो हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास क्या होते हैं कि लिगेंड्स के डिफरेंट टाइप के ऑर्डर होते हैं। इस केस पे वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, रेट ऑफ रिमूवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्ट्रांगली बाइंडेड एक्स ग्रुप, slow the rate of reaction, and vice versa.
has been experimentally observed the reactivity of X group in order of decreasing is given as if your leaving group is bicarbonate ion, it has greater reactivity as compared to nitrite ion, that has greater reactivity as compared to iodide ion, that has greater reactivity as compared to bromide ion, greater reactivity as compared to chloride ion, greater reactivity as compared to sulfate ion, reactivity as compared to fluoride ion, that has greater reactivity as compared to acetate ion, and greater reactivity as compared to nitrite ion. अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आप देखो तो आपके किस केस में हाई होगा, उस केस में हाई होगा जब इसकी रिएक्टिविटी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी. मीन ग्रेटर रिएक्टिविटी मीन के आपके ये जब रिएक्टिविटी ग्रेटर होगी तो ये अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल उस वक्त होगा जब इसका MX बॉन्ड वीक होगा. So in this case the rate of reaction will be high as compared to this, as compared to this, as compared to this, as compared to this, and so on. This is all about the factor affecting on the hydration reaction or equation reaction or acidic hydrolysis in case of SN1 mechanism.